जैसा कि कल का जो वोट का नतीजा आया था, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? किसकी सरकार बननी चाहिए और किसके साथ जो है कांग्रेस और बीजेपी, क्या आपका विचार है, ज़रा बताएं उसके बारे में। ठीक। सबसे पहले तो जो भाई लोग देख रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो देखते हैं चैनल को। आप अपने दोस्तों में, अपने जो रिलेटिव, जो करीबी लोग हैं, उनको बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। हम लोग अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहेंगे। खैर, बात पे आते हैं। कल का जो रिजल्ट है एक ऐतिहासिक रिजल्ट है। इसमें क्या है, जो बीजेपी की बहुत सारे उसके जो प्लान थे आगे फ्यूचर में, जैसे हिंदुत्व लाना और बहुत सारे बिल वगैरह पास करना, आरक्षण, ये वो जो तानाशाही से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जो करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं अब वो करने में उनको दिक्कत होगी। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारे जो जो बड़े प्लान थे बीजेपी के, अब ये बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है। वो बैसाखी लेके चलेगी। दो दो बैसाखी उसको लेके चलना पड़ेगा। एक चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश से लड़े हुए हैं, अच्छे नेता हैं, 16 सीट है उनकी। और नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड से बिहार के सीएम, आप जानते ही होंगे, उनकी 12 सीट है। तो टोटल 30 प्लस सीट है। अभी तक एकदम क्लियर नहीं हो पाया, हो जाएगा क्लियर, 30 प्लस ही है दोनों की। तो इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा बीजेपी को सरकार चलाने के लिए। और नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं कि वो भी ज़्यादा पहले से कांटेक्ट में नहीं है मोदी के। बीच में कुछ कुछ रिलेशन उनके डिसबैलेंस होते रहे हैं। और वो बहुत बड़े बार्गेनर हैं। वो कुछ भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यही दोनों पार्टी पे डिपेंड करता है सरकार का कैसे बनेगी। और तंत्र, मेरे हिसाब से लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है। बीजेपी को इससे कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि इस देश की जनता तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी और सबको मिलजुल के रहने की यहाँ पे आदत है, सब मोहब्बत से रहते हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, जो कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बावजूद भी नहीं जीत पाई। तो जनता क्या चाहती है, बीजेपी को इशारा मिल गया है। तो अगर वो, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर वो सरकार में आते भी हैं तो आप जनता के इस जनादेश को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाएं। आगे और भी बात करेंगे आगे। तो भाई, जो रिजल्ट आया है तो उससे आप खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि संतुष्ट हूँ। क्योंकि राहुल गांधी की मेहनत, जो राहुल गांधी ने पदयात्रा की है, कहीं न कहीं वो अब ग्राउंड पे जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनकी भाषा में चेंज आया है, गहराई आई है, उनके अब तजर्बा दिखता है उनमें। एक मैच्योर नेता बन के सामने आए हैं। ये जो रिजल्ट आया है भाई, राहुल गांधी जी को भी अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो रिजल्ट आया है भाई, जैसे कि बीजेपी जो है, मोदी जी कह रहे थे 405, तो वो तो 200 क्या 250 भी पार नहीं कर पाए। इससे ये पता लगता है कि जो है हमारी जनता जो है अवेयर हो गई है। हाँ, अवेयर हो गया। उनका तो नारा था ना कम से कम कि वो बहुमत लेकर आएंगे। लेकिन इससे ये पता लगता है कि जनता जो है, जो मोदी जो कह रहा था, वो सब उनकी बातें सारी झूठी हुई हैं। जो है वो तो अपना ही जो है बीजेपी जो है सरकार नहीं बना पाई। ये सब बातें, मतलब इससे ये पता लगता है कि जो है जनता जो है अवेयर हो गई है। और ये जो जनता, कहीं ना कहीं जो जनता की जो बड़ी संख्या है जनता की, इससे पहले भी आप देखिए, बीजेपी तो 2014 से है ना, उससे पहले तो गठबंधन की सरकारें रही है ना। तो आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो गठबंधन की सरकारें ज्यादा हैं, क्लियर मेजोरिटी नहीं है। सरकार जो इधर कई सालों से जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वो क्लियर मेजोरिटी से नहीं चल रही थी, बहुमत नहीं थी गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन, एक बार जनता ने 2 बार ट्राई किया और इस बार जनता को समझ आ गया कि तानाशाही एक पार्टी, किसी एक पार्टी के सत्ता के हाथ, किसी एक पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं दिया जा सकता है। ये प्रॉब्लमेटिक रहता है फ्यूचर के लिए। तो अभी जनता को समझ में आ गया है। जनता अभी लोकतंत्र चाहती है। जनता हमेशा से ऐसी रही है, जनता को यही आदत है।
और ओके भाई। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। भाई बहुत शुक्रिया आपका विचार रखने के लिए। जानना हम चाहेंगे कि आगे आप देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, 2-4 दिन में क्लियर होगा। और जो भी जुड़ी रहिए, हमको भी लगेगा कुछ अपडेट देना है तो देते रहेंगे। अभी तक का तो अपडेट मिल ही गया होगा आपको। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट के थ्रू कि वो लोग क्या चाहते हैं, कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, और ये जो रिजल्ट आया उससे वो खुश हैं या नहीं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं खुश हैं या नहीं, और ये आप अपनी राय दीजिए, अपने अच्छी भाषा में राय दीजिए। कोई ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि इंडिया जीत गई हम चाहते थे। एक जो देश के लिए मतलब सोच समझ कर जो कमेंट अच्छे से करें और टेक्निकली करें, ताकि यहाँ के लोग उसको सीरियसली लें। खाली कुछ उल्टा पुल्टा बोलने से कोई लेता नहीं है। बात सही रहेगी तो लोग उस पर गौर करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया।